हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश एमपी ग्रुप 5 की परमानेंट नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी पहले निकली थी और उसी का यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है और किन किन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है, ये वैकेंसी कब निकली थी, हर एक जानकारी को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, वैकेंसी का आपको पीडीएफ पाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है यदि आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं। आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 24 तारीख का आपको सामने दिखाई देगा, जिसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन डीबी फॉर अंडर सिलेक्शन लिस्ट डेट 27 जनवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। और पीईबी की तरफ से, जब पहले ईएसपी नहीं था, पीईबी था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, उस समय ये एग्ज़ाम किया गया था और उसका लिस्ट अब जारी हो चुका है, ठीक है। लिस्ट में देखेंगे कि लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, किन किन बच्चों का नाम है या किन किन बच्चों का नाम नहीं है। यदि नाम है तो आप लोगों को आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है फॉर डीबी के लिए और कौन सी डेट को जाना है, कहाँ जाना है, हर एक जानकारी आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, क्योंकि 2022 का ये वैकेंसी का अपडेट था और अभी 2024 में आपका लिस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही डिले हो चुका है। तो अब चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कार्यालय, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, डेट मेंशन की गई है 24 तारीख को रिलीज़ हुआ है, ठीक है। ये इसका डिस्पैच नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा भोपाल से मेडिकल कॉलेज जबलपुर के स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी चयन सूची दिनांक 27 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था, उसके तहत, ठीक है, उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक शहनाज खातून एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग दिनांक 5/12/2024 के तहत स्वीकृति के परिपालन में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह देखो यहाँ पे क्या गया है कि कराई गई है, ये चयन सूची में मेरिट के आधार पर संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय की वेबसाइट में उल्लेखित सूची के क्रमांक अनुसार, ठीक है, नीति वे दस्तावेज सहित स्क्रूटनी हेतु प्रदान करें, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ था कि किसी ने यहाँ पे क्या करा था, उच्च न्यायालय में ये माननीय में पिटीशन दायर किया था, तो अब यहाँ पे चीज़ें निकल के आई हुई है, ठीक है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, सरल क्रमांक 1 से 100 तक के बच्चों को दिनांक 6/1/2025 को ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना है। आगे मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। और 1 से लेके तो 1 से लेके तो कितने है ना, 209 बच्चों को कहते हैं 7 तारीख को जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समस्त मूल दस्तावेज एवं उनकी एक एक सेट की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है, ठीक है। आपको ये मेंशन करना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो सभी का फोटोकॉपी लेके जाना है। मैं तो बोलता हूँ आपको 2 सेट लेके जाना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में किसी भी शासकीय सेवा में ना हो संबंधित शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। यदि आप पहले से किसी गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तो आपको एक एफिडेविट बनवाना है और उसमें यही मेंशन करवाना है कि आप कहीं पे अभी काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये एफिडेविट स्टूडेंट सभी के लिए नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट में किसी पॉलिसी या किसी इंस्टीट्यूट या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो उनके लिए, ठीक है। मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर, ठीक है, आपका जो मेरिट लिस्ट निकल के आएगा, ठीक है। कब आएगा? यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तो आएगा, नहीं तो इसके बाद इसके बैटिंग वाले बच्चों को यहाँ का पे चांस मिल जाएगा, ठीक है। देखो, और भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया कि आपका जो लेटर निकल के आया हुआ है, जो सूची निकल के आई है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब देखो भर्ती के लिए आपको जा रहा है तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित समूह ग्रुप 5 की 2020 की ये परीक्षा थी, ठीक है।
किसकी थी, 20 की परीक्षा थी, जिसमें आपका जो रिजल्ट आया था वो 2022 को देखने को मिला हुआ। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अभ्यर्थी का नाम लिखना, पिता का नाम लिखा, जन्मतिथि, रोल नंबर, कैटेगरी वाइज मेरिट में कितने क्रमांक पे आपका नंबर इसमें दिख रहा है। जो लिस्ट है नीचे उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका कितने सीरियल वाइज नंबर है। ठीक है, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए प्रिपेयर किए जाने हैं और आपको लेके जाना है। ठीक है, परीक्षा में प्रवेश पत्र, आई थिंक ये सभी किसी भी बच्चे के पास उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना वैकेंसी था। ठीक है, बट यदि किसी भी बच्चे के पास है तो लेके जाना है। स्वयं की तो फोटोकॉपी लेके जाना, जो प्रवेश पत्र में लगाई हुई है फ़ोटो आपने, परीक्षा की प्रमाण पत्र, यदि आपका जो रिजल्ट आया था, ठीक है, देखो वो आया था वो लेके जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना है, बायोलॉजी वाली। ठीक है, मूल निवासी लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग का आपको 4 साल की मार्कशीट लेके जाना है। साथ ही साथ में आपको डिग्री, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये भी लेके जाना है। ठीक है, और साथ में क्या है कि यदि जीएनएम कैंडिडेट है तो डिप्लोमा लेके जाना है। ठीक है, यदि विश्वविद्यालय से डिग्री चतुर्थ हो तो वो लेके जाना है, मतलब डिग्री लेके जाना है। ठीक है, आपने यदि डिप्लोमा किया तो वो लेके जाना है। एमपी एनआरसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड आपको लेके जाना है। यदि किसी कारण से आप विधवा, तलाकशुदा हो तो नोटरी पे आपका शपथ पत्र ये लेके जाना है। ठीक है, और यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक संतान है तो उसके लिए भी नोटरी लगेगा और वो शपथ पत्र आपको बनवा के लेके जाना है। ठीक है, शासकीय सेवा में कार्यरत है तो उसके लिए आपको एनओसी लगेगा, वो आपको लेके जाना है। समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र यदि जारी किया गया है तो वो आपको लेके जाना है। पूर्वभूत सैनिक के द्वारा आपका सिलेक्शन हुआ है तो वो आपको लेके जाना है। ठीक है, कम से कम 1 सेट फोटोकॉपी लेके जाना है, बट आपने क्या था 2 सेट लेके जाइएगा और हर एक चीज़ की एक्स्ट्रा में फोटोकॉपी लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्ट है, देखो लिस्ट में बता देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर स्टाफ नर्स सिलेक्शन लिस्ट, री एग्ज़ाम, जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था पहले, याद करिए जब 2020 या 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, फिर कैंसिल हो गया था, फिर री एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये लिस्ट निकल के आया हुआ है। सीरियल नंबर लिखा है, रोल नंबर लिखा है, आपका नाम लिखा है। ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका सरनेम है वो लिखा, सेक्स लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है, फिर फादर नेम लिखा, पोस्ट स्टाफ नर्स, और टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो इसमें सभी कैटेगरी की फीमेल्स कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और टोटल 209 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। और जिनको लगता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये साइन बिल्कुल देख लीजिएगा कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही है। बट स्टूडेंट्स देखो लिस्ट आ गई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, रोल नंबर, किसी के पास एडमिट कार्ड भी नहीं है, किसी के पास इसका पुराना फॉर्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके साथ कवर करना था। आप बिल्कुल ये जो डेट देखे रखिए। ठीक है, डेट यहाँ पे मेंशन करिए, इस डेट को बिल्कुल चले जाना जिसका नाम है 6 और 7 तारीख को। ठीक है, और चले जाना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना। और जैसा मैंने बताया कि हर एक डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट आपको लेके जाना ही जाना है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। किसी को कुछ भी क्वारी होता है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी क्वारी को मिनिमाइज़ कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। जो भी क्वारी होता है आपको व्हाट्सअप पे मैसेज के द्वारा रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का ये वैकेंसी था और इसका लिस्ट अभी निकल के आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि बच्चों को कि अपने एडमिट कार्ड, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सबको आपको हार्ड कॉपी सबमिट करके अपने पास सुरक्षित रखना है। ठीक है, देखो कब का लिस्ट है और कब यहाँ पे आपका सिलेक्शन का लिस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक सबको चीज़ें क्लियर हो गई। बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।